पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का घमंड तोड़ने गए थे क्या? पवन सिंह का टारगेट चुनाव जीतना था, चुनाव हराना नहीं। चुनाव हराने का टारगेट बक्सर के आनंद मिश्रा का था। आनंद मिश्रा को शुरू से पता था कि चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे, तो उनका टारगेट था मिथिलेश तिवारी को हराना, और आनंद मिश्रा ने मिथिलेश तिवारी को हराया। तो भले ही बक्सर में आनंद मिश्रा चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हार के भी आनंद मिश्रा चुनाव जीत गए, अपने मंसूबे में सफल हो गए। लेकिन पवन सिंह का टारगेट चुनाव हराना नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा को हम हरा देंगे, भाजपा को ठिकाने लगा देंगे। पवन सिंह का टारगेट चुनाव जीतना था। और पवन सिंह के पीछे पीछे जो लोग दौड़ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था यहां से तो भाई पवन सिंह जीत जाएंगे, यहां से तो पवन सिंह निकल रहे हैं। नहीं भाई, पवन सिंह निर्दलीय होकर इतना लाख वोट लेके आ गए, तो पप्पू यादव भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे थे ना, चुनाव जीत भी गए ना। जितना मीडिया कवरेज पवन सिंह का हुआ, जितना पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ लगी, जितना एग्जिट पोल में पहले से ये हो रहा था पवन सिंह तो यहां से चुनाव निकाल रहे हैं, पवन सिंह तो निकाल रहे हैं, पवन सिंह चुनाव हार गए। और अभी एक सीक्रेट बात आपको बताएंगे तो आप तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वहां पे हो क्या रहा था। पवन सिंह को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर कहां से शुरू होता है और पावर कहां खत्म होता है। मतलब आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, तो लोग आपको देखने और सुनने के लिए आ सकते हैं, आपके लिए भीड़ उमड़ सकती है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो भीड़ वोट में भी तब्दील हो जाएगी। और पवन सिंह के साथ भी वही हुआ। और वैसे भी काराकाट में हो क्या रहा था? मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, यही हो रहा था ना काराकाट में। मैं पूछना चाहता हूं, हु इज अनुपमा यादव? मतलब जब मैं देख रहा था पवन सिंह के इर्द गिर्द, तो हमें अनुपमा यादव दिख रही थी, आस्था सिंह दिख रही थी, शिल्पी राज दिख रही थी, ऐसे ऐसे लोग दिख रहे थे जिनके वोट मांगने से एक वोट नहीं बढ़ेगा। लेकिन पवन सिंह के लिए अनुपमा यादव गांव गांव में घूम के वोट मांग रही थी। पवन सिंह के मंच पे जब मैं अपनी नजरें डालता था, निहारता था और ये सवाल अपने वीडियोस में पूछता था कि क्या काराकाट में मनोरंजन हो रहा है, फ्री का मनोरंजन, तो लोगों को तीखी मिर्ची लगती थी वो सवाल पूछना। लोगों को लगता था क्या ही मैं पवन सिंह का विरोध कर रहा हूं। अब आई बात समझ में कि सिर्फ झूठी तारीफ करने से, पीछे से चाटने में, तलवे चाटने से जीत सुनिश्चित नहीं होती है। गुस्सा मुझे इस बात का है कि पवन सिंह ये चुनाव जीत सकते थे, पवन सिंह जीत सकते थे चुनाव सर, क्योंकि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल पे है। पवन सिंह को इतने लाख वोट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2 लोगों ने वोट करा है, सिर्फ 2। एक तो लड़की और महिलाओं ने वोट कर दिया है और दूसरा राजपूत कास्ट। इसके बाद हमें नहीं लगता कि पवन सिंह को किसी और ने वोट किया है। राजपूतों की एक संख्या है जिसने पवन सिंह को वोट किया है। लड़की और महिलाएं घर से यह कह के निकली हैं कि हाँ ठीक है, हम जो है उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे, हम राजा राम सिंह को वोट करेंगे। लेकिन लड़की और महिलाओं की ज्यादातर संख्या ने पवन सिंह को वोट किया है। ऐसे ही पवन सिंह के इतने लाख वोट नहीं आए हैं। पवन सिंह को इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई सोनपुर थिएटर का कार्यक्रम नहीं करा रहे थे कि भोजपुरी के सारे सुपरस्टारों को बुला के वहां पे हरियर चुनरी और फलाना ढिमकाना वाला गाना गा रहे थे। इतनी सी बात पवन सिंह और पवन सिंह के चुनाव मैनेज करने वाले लोगों को समझनी चाहिए थी कि सोनपुर थिएटर का कार्यक्रम न करके गांव में एक एक लोग से मिलना चाहिए था। जितने लोगों से पॉसिबल हो और जैसे पॉसिबल हो सबसे मिलना चाहिए था। क्योंकि काराकाट का जो डिसीजन आया है, अजीब तरह का डिसीजन है। राजा राम सिंह जिन्होंने पवन सिंह को हरा दिया, वो राजा राम सिंह इससे पहले जो वो चुनाव लड़े थे, उनके आंकड़े उठा के आप देखिएगा, आपको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि उस राजा राम सिंह दूसरे नंबर पे भी कभी नहीं आए। हमेशा उनका जो है डाउनफॉल रहा, हमेशा राजा राम सिंह बहुत नीचे रहे। वो राजा राम सिंह अचानक चुनाव जीत गए और जीतने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद था, क्योंकि पवन सिंह राजपूत जाति के हैं। और वहां पे उपेंद्र कुशवाहा को लेके ये था कि लोग ये सोच रहे थे कि हम किसे वोट करें, जो भाजपा का कैडर वोटर है या जो लोग चाह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को वोट करें। ज्यादातर राजपूतों की जो संख्या थी उसने वोट किया पवन सिंह को, और जो कुशवाहा समाज था वो चाहता था कि उपेंद्र कुशवाहा को वोट किया जाए।
लेकिन जब राजपूतों ने पवन सिंह को वोट किया तो बहुत सारे ऐसे कुशवाहा हैं, बहुत सारे, और मैं ये इंटरनली खबर बता रहा हूं जो सूत्रों के माध्यम से पता चला है, ग्राउंड जीरो लेवल पे पता चला है कि बहुत सारे कुशवाहा नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने राजा राम सिंह को वोट किया। वो खुद कुशवाहा होकर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर रहे हैं तो पवन सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। जातिवाद का एक ऐसा फैक्टर काराकाट से निकल के सामने आया है कि काराकाट की वजह से बक्सर भाजपा हार गई, काराकाट की वजह से पाटलिपुत्र, सासाराम, कई जगहों पे प्रभाव पड़ा। पूरे शाहाबाद जिला में काराकाट से प्रभाव पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लड़की और महिलाओं ने निश्चित तौर पे पवन सिंह को वोट किया है, इसमें कोई शक, कोई दो मत या दो राय नहीं है। इसमें कोई शक, दो मत या दो राय नहीं है। पवन सिंह को वोट पड़ा है, लड़की और महिलाओं का, राजपूतों का भी वोट पड़ा है। लेकिन महागठबंधन के लोगों ने, जो लोग आरजेडी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, इंडिया अलायंस को वोट करते हैं, सीपीआई माले को वोट करते हैं, उनका वोट डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन लोगों ने पवन सिंह को वोट नहीं किया, वो लोग गए और आंख बंद करके चुपचाप राजा राम सिंह को वोट किया। और जो लोग भाजपा को वोट करते हैं उनका वोट डिवाइड हो गया। उनमें से कुछ लोगों ने पवन सिंह को वोट किया, कुछ लोगों ने वोट कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को, और लड़कियों और महिलाओं ने, ज्यादातर, मतलब मेरा अपना जो सोर्स है, ज्यादातर लड़की और महिलाओं ने पवन सिंह को वोट कर दिया। वोट इस तरीके से डिवाइड हुआ कि आखिरी डिसीजन ये आया कि पवन सिंह चुनाव हार गए। खैर, ये सही बात है कि पवन सिंह के चुनाव हारने के बाद से पवन सिंह को निश्चित तौर पे ये समझ में आ गया होगा कि पावर कहां से शुरू और कहां से खत्म होता है। लेकिन पवन सिंह तारीफ के भी काबिल है कि निर्दलीय होने के बावजूद काराकाट में अब तक से कोई ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी नहीं था जिसने इतने ज्यादा वोट लाए हो। एक मिथक भी है, एक कहा भी जाता है कि कोई भी भोजपुरी का सुपरस्टार पहली बार में चुनाव नहीं जीत पाता है। ना तो कभी मनोज तिवारी जीत पाए थे, ना निरहुआ जीत पाए थे, ना रवि किशन जीत पाए थे, तो पवन सिंह कैसे जीत पाते? तो पवन सिंह भी ये चुनाव हार गए। अब यहां पे पवन सिंह के जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे हार से, तुम्हारे जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे, घेवड़ा चर्चा। मतलब हर जगह जहां जहां हार होती है चर्चा होती ही है भाई। यह खुश करने वाली बात है। और हम जब बात करते हैं तो फैक्ट के साथ सच बात करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आपको खुश करें, हम सच बताएंगे। और सच यही है। एक सच यह भी है कि भाजपा ने पवन सिंह के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। भाजपा 2014 में पवन सिंह को टिकट देने वाली थी, भाजपा ने टिकट नहीं दिया। 2019 में देने वाली थी, 2019 में टिकट नहीं दिया। और जब इस बार 2024 में टिकट दिया तो भाजपा ने वो टिकट छीन लिया। और यही बात मैं बार बार कह रहा था कि भाजपा ने टिकट छीना है सर। और जब मैं ये बात कहता था कि भाजपा ने टिकट छीना है तो भी लोगों को तीखी मिर्ची लगती थी। और पवन सिंह के जो फैंस हैं, जो पवन सिंह के समर्थक हैं, जो उनके चिल्ले बिल्ले हैं, उन्हीं को ज्यादा मिर्ची लगती थी कि पवन सिंह ने टिकट लौटाया है, छीना नहीं। पवन सिंह चाहते थे कि आसनसोल से हम चुनाव लड़े, लेकिन बाबुल सुप्रियो ने जब उनके नाक में दम किया और इस तरीके से पूरा बवाल मचाया तो फिर भाजपा ने टिकट छीना और पवन सिंह ने नाराज होकर टिकट लौटाया। और फिर कहीं भी भाजपा ने पवन सिंह को टिकट ऑफर नहीं किया, कहीं भी नहीं। इसके बाद पवन सिंह ने स्वाभिमान की से लड़ाई बताई, अपने माताजी के नाम को आगे किया कि हम अपने माताश्री के नाम को आगे करेंगे तो बहुत सारे हमें सिंपैथी वाले वोट मिलेंगे। लोगों को लगेगा कि माताजी के आदेश पे पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। माताजी ने और भी बहुत तरह के भाई अच्छा काम करने का आदेश दिया होगा, चुनाव लड़ने का ही सिर्फ आदेश दिया था क्या? खैर ठीक है, मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं, प्रॉन्स भी और कॉन्स भी, पक्ष भी और विपक्ष भी। क्योंकि ना तो पवन सिंह से हमारी दोस्ती है और ना ही पवन सिंह से दुश्मनी है। ना हमारी कोई ऐसी दिल्ली तमन्ना थी कि पवन सिंह चुनाव जीत जाए और ना ही हमारी कोई ऐसी दिल्ली तमन्ना थी कि पवन सिंह चुनाव हार जाए।
बस मैं एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था अपनी इन्हीं आंखों से व्हाट इज गोइंग ऑन। रिजल्ट आ गया, पता चल गया व्हाट इज गोइंग ऑन। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। प्रणाम कुमार अभिनव, देखने के लिए धन्यवाद।